जी हां, कैसी है भाजपा की हिंदी, ये अब आपको दिखाते हैं। जेबीटी भर्ती घोटाले को लेकर भाजपा और हजका ने राज्यपाल को ज्ञापन तो सौंप दिया, लेकिन इस ज्ञापन में हिंदी भाषा की अशुद्धियों की भरमार है। ज्ञापन में ज्ञापन शब्द से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज तक का नाम गलत लिखा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं हिंदी की गलतियों से भरा भारतीय जनता पार्टी का ज्ञापन। हिंदुत्व और हिंदी भाषा पर जोर देने वाली भारतीय जनता पार्टी की हिंदी कितनी मजबूत है, इसका उदाहरण देखने को मिला भाजपा के ज्ञापन में। तस्वीर में दिख रहा ये वो ज्ञापन है जो भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस ने कोयला घोटाले में फंसे नवीन जिंदल की गिरफ्तारी और कांग्रेस सरकार में हुई जेबीटी भर्ती मामले की जांच को लेकर राज्यपाल को सौंपा है। चलिए अब इस ज्ञापन में हिंदी की गलतियों पर गौर फरमाते हैं। ये क्या ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन लिखने में ही बीजेपी ने गलती कर दी। जरा देखिए ज्ञापन लिखने का तरीका। ज्ञापन की पहली लाइन में ही शब्दों की 5 गलतियां हैं। दोनों दल जिस मामले की जांच करवाना चाहते हैं वो मुद्दा ही गलत तरीके से लिखा हुआ है। मुद्दा छोड़िए, गठबंधन को मजबूत बनाने वाले दोनों दलों ने गठबंधन लिखने में भी गलती कर दी। खैर जाने दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ते रहिए, हम तो बस गलतियां गिनाते रहेंगे। अरे ये क्या, आधी लाइन पर ही रुक गए। कांग्रेस गलत, सरकार गलत, यहां तक कि जिंदल भी गलत। ये तो अभी शुरुआत है, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं अभी तो और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी को भ्रष्टाचार लिखना भी नहीं आता। बस अब मुझसे आगे नहीं पढ़ा जाता, लेकिन बीजेपी की हिंदी आपको दिखानी है, इसीलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए सब कुछ छोड़कर नीचे आते हैं। बीच में गलतियों के सिवाय और क्या रखा है। राज्यपाल को यह ज्ञापन हरियाणा बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज की अगुवाई में सौंपा गया था। अब अनिल विज लिखने का तरीका खुद ही देख लीजिए। रतनलाल कटारिया के पद में भी गलती। अब तो गलतियों की हद हो गई। एक पन्ने के इस ज्ञापन में हिंदी की 50 से ज्यादा गलतियां हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आता है कि बीजेपी ने गलतियों भरा ज्ञापन राज्यपाल को सौंप कैसे दिया। क्या किसी भी नेता की नजर हिंदी की इन अशुद्धियों पर नहीं पड़ी? एक आध गलती हो तो मान भी जाएं, लेकिन इतनी गलतियां हद है भाई। हिंदी की इतनी गलतियां तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला कोई बच्चा भी नहीं कर सकता, जितनी हज का बीजेपी के इस ज्ञापन में है। हिंदी के धरों से भरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने आज इस भाषा की दुर्गति कर दी। पार्टी ने राज्य के राज्यपाल को जो ज्ञापन दिया उसमें इतनी गलतियां थी कि पढ़ने वाले का सिर चकरा जाए। सवाल ये उठता है कि हिंदी के झंडा बरदारों की पार्टी ने ये गलतियां कैसे कर दी और गलतियों से भरे इस ज्ञापन पर क्या राज्यपाल कोई कार्रवाई करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आदित्य चौधरी, एवन तहलका, चंडीगढ़। तो भारतीय जनता पार्टी ने गलतियों से भरा एक ज्ञापन राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया को सौंपा है और मांग की है कि जेबीटी भर्ती घोटाले की सही जांच की जाए। जो ज्ञापन इतनी अशुद्धियों से भरा हुआ था, उसकी भाषा और उसका संदेश कितनी गंभीरता लेकर राजभवन पहुंचा होगा, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ न्यूज़ रूम से बने हुए हैं। आदित्य, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो राजनेताओं की तरफ से, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है या ज्ञापन दिए जाते हैं, उनमें कभी कभार गलतियां मिल जाती हैं, लेकिन इस तरीके की जैसे कि हर लाइन में गलती हम देख रहे हैं इस ज्ञापन में, तो कोई भी एक वाक्य तक पूरा नहीं हुआ है और उसमें जो बेसिक शब्द हैं, जिंदल के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं तो वो गलत है, ज्ञापन अगर आप लिख रहे हैं वो गलत है, अपनी पार्टी के नेताओं के नाम गलत हैं, हज का नेता चंद्रमोहन का नाम गलत है। तो इस तरीके का ज्ञापन या प्रेस नोट कभी पहले भी आपके सामने आया है क्या? देखिए दीप कमल, शायद नहीं, अब तक 12-13 साल से हम इस फील्ड में हैं, पत्रकारिता में हैं, पर ऐसा इतनी गलतियां और भारतीय जनता पार्टी के प्रेस नोट में मैंने तो कभी नहीं देखी। और प्रेस नोट में मान सकते हैं आप हो जाएं, ज्ञापन में नहीं हो सकती, क्योंकि वो राज्यपाल के पास जाना है। उससे ये पता चलता है कि आपने कितना रिसर्च किया, कितनी स्टडी की है, कितनी चीज़ों को आपने ज्ञापन में सौंपा है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट आप देने जा रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया को, और उसमें उस दरबार में जाकर आपने जो कागज़ दिया है वो हमारे पास है, इसको आप देख सकते हैं। 52 से ज़्यादा गलतियाँ हैं, नाम गलत हैं, जिंदल गलत है, ज्ञापन गलत है, चंडीगढ़
भी गलत है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा जो ज्ञापन है उसमें गलतियों का ही भरमार है। जब हमारे पास ही आया तो हमारा ध्यान इस बात पर नहीं था कि ज्ञापन में क्या क्या है, बल्कि इस बात पर था कितनी गलतियां आखिर कर कैसे दी। अगर टाइप कराया आपने, वहाँ पर हो सकता है गलती हो, टाइप करने वाला कम पढ़ा लिखा हो, हिंदी ना जानता हो, लेकिन भाजपा को तो ये माना जाता है कि वो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, फिर उसने इतनी ज़्यादा गलतियां कैसे की हैं, ये बड़ा सवाल है। जी आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राजनीतिक पार्टियों का जो व्यवस्था होती है, जो सिस्टम होता है, उसमें बाकायदा उनमें एक मीडिया सेल होता है, उनके प्रवक्ता होते हैं जो इस तरीके का प्रेस नोट तैयार करते हैं प्रदेश स्तर पर, और जब राज्यपाल जैसे बड़े पद वाले आदमी के पास जाना हो तो किस स्तर के नेता या अपने उसको कार्यकर्ता को सौंपा जाता है प्रेस नोट या ज्ञापन तैयार करने का काम? देखिए दीप कमल, ये दो पार्टियों का गठबंधन है हरियाणा में, भाजपा और हजका। दोनों पार्टियों ने तय किया था कि वो आज राज्यपाल से मिलेंगी। दोनों का मुद्दा हालांकि नया नहीं है, 2 या 3 दिन पहले INLD इस मुद्दे पर ज्ञापन दे चुकी है। बीजेपी ने आज दिया हजका के साथ मिलकर, और अनिल विज वहाँ पर मौजूद थे, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। चंद्रमोहन नहीं आए थे, पर हजका के कई और नेता मौजूद थे। वीर कुमार यादव जो प्रेस प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो मौजूद थे। उन्होंने ज्ञापन दिया है, और कमाल की बात यह है कि प्रेस नोट ही नहीं, जो ज्ञापन है, जो प्रेस नोट बाद में हमें मेल से मिला, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसमें भी कुछ भी नहीं बदला गया है, सारी गलतियां उसमें भी हैं। जो प्रेस नोट दिया वो गलत है, जो ज्ञापन दिया है वो गलत है। तो मुझे लगता है कि इसको शायद पढ़ा ही नहीं गया। आपने एक खाना पूर्ति करनी थी, आपको ये दिखाना था कि आप विपक्षी पार्टियां हैं और आपका काम है कि आप गवर्नर के पास जाएं, राज्यपाल के पास जाएं और एक हाजिरी जो है वो लगवाएं। वो करने, खाना पूर्ति करने मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और हजका आज आई थी, और उसका जो जीता जागता उदाहरण है वो ये ज्ञापन है, प्रेस नोट है, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये ज्ञापन जो है ये गलतियों का एक पुलिंदा है। इसमें 1-2 हिंदी की गलतियां नहीं हैं। शुरुआत जहां से होती है, चंडीगढ़ जहां पर लिखा है वो गलत है। उसके बाद जो हेडिंग है ज्ञापन, वो ज्ञापन शब्द लिखा है। जो 2 मुख्य मांगे हैं, जो 2 मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं इस ज्ञापन में, उन दोनों को गलत लिखा गया है। नवीन जिंदल को गलत लिखा गया है और JBT शिक्षक भर्ती घोटाले को भी गलत लिखा गया।